हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो है अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है। जो भी फर्स्ट क्लास में रह गया था अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, आज उसे सेकंड क्लास में क्लियर करेंगे। जैसे कि नदी रह गई थी तो नदियों के बारे में एक एक करके जानेंगे। उसके बाद झीलों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक एक करके देखेंगे। और जो भी है यहाँ पर उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर नदियों से। तो नदियों से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी नदी है जो कि यहाँ की नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो है आपकी नील नदी। तो नील नदी के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा, तो यहाँ पर है एक देश इथोपिया। इथोपिया देश है। यहाँ पर इसमें एक झील है, ताना झील। कौन सी झील है? ताना झील। तो इथोपिया देश में स्थित ताना झील है। ताना झील से एक नीली नील नदी निकलती है। कौन सी नील नदी है? नीली नील नदी निकलती है आपके ताना झील से। तो ताना झील से कौन सी नदी होगी आपकी? ताना झील से होगी आपकी नीली नील नदी। अब बात करें इसके नीचे और आए तो यहाँ पर हम देखेंगे विक्टोरिया झील से। यहाँ पर है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। तो बात करें विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील जो है 3 देशों की सीमा पर है। इस प्रकार से ये है 3 देशों की, 1 2 3 देशों की सीमा पर है। तो कौन कौन से 3 देश हैं? तो पहले नंबर पे है आपका केन्या। दूसरा देश आएगा आपका तंजानिया। और थर्ड नंबर पे है आपका युगांडा। इन 3 देशों की सीमा रेखा पर है कौन सी झील? विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील है आपकी 3 देशों की सीमा रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में। अब यहां से एक नील नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील नदी, जिसे सफेद नील नदी के नाम से जाना जाता है। सफेद नदी, सफेद रिवर भी कहा जाता है। तो यहां से कौन सी नदी निकली है? तो यहां से निकली है आपकी व्हाइट नील नदी, जो कि आगे बढ़कर, इस प्रकार से आगे बढ़कर सूडान, यहां पर आपका देश लग जाता है सूडान। ये क्षेत्र है सूडान का। तो सूडान की राजधानी जो खार्तूम है, सूडान की राजधानी खार्तूम में नीली नील नदी और ये आपकी व्हाइट नील नदी जो है, दोनों नदी मिलती हैं। ये राजधानी है आपकी खार्तूम। तो खार्तूम में दोनों नदी मिलकर एक नदी का निर्माण करती हैं, वो है आपकी नील नदी। तो नील नदी आपकी कहाँ है? नीली नील और व्हाइट नील से मिलकर बनी है आपकी नीली नील नदी। इस प्रकार से तो कहां पर मिली है? सूडान की राजधानी खार्तूम में यह दोनों नदी मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। अब नील नदी को और देखें तो नील नदी पे यदि और थोड़े आगे बढ़ें तो यहां पर एक कृत्रिम झील बनाई गई है। कृत्रिम झील, कौन सी झील है? कृत्रिम झील। नील नदी की बात कर रहे हैं तो कौन सी झील है? वो है आपकी नासिर झील। नाम है उसका नासिर झील। तो नासिर झील किस नदी पर है? वो है आपकी नील नदी पर, जो कि एक कृत्रिम झील है। और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है आपका एक काहिरा। क्या है? काहिरा
तो काहिरा की बात करें तो काहिरा शहर जो है नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। काहिरा नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहां पर हमने झील देखी, कौन सी झील है? नासिर झील है। यहां पर एक बांध है, तो किस बांध पर है? तो बांध है यहां पर असबान बांध। असबान बांध पर जो असबान बांध है नील नदी पे बनाया गया है। तो यहां से हमने देखा 3 फैक्ट। तो ये है हमारे असबान बांध, नासिर झील, और यहां पर है आपकी कृत्रिम झील है जो कि इसके किनारे कौन सा शहर है? काहिरा। अब इसके समापन अर्थात इसका आखिरी सिरा देखेंगे। समापन की बात करें तो यहां पर है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में गिरती है। यदि बात करें उस स्थान की तो स्थान आएगा आपका कौन सा? तो यहां पर है आपका अलेक्जेंड्रिया। ये जो क्षेत्र है बंदरगाह है यहां पर अलेक्जेंड्रिया। कौन सा क्षेत्र है? अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया के पास नील नदी जो है भूमध्य सागर में मिल जाती है। अलेक्जेंड्रिया, यहां पर बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया। तो इस प्रकार से नील नदी को हमने देखा। यदि बात करें इसकी लंबाई की तो लंबाई इसकी 6690 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसके बाद आगे देखेंगे सेकंड नदी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक नदी को पढ़ेंगे जो भी महत्वपूर्ण नदी है। तो देखो यहां से है आपकी विषुवत रेखा। इस प्रकार से आपकी विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा भी कहा जाता है इसे। निचले हिस्से में यहां पर है आपकी सीधी है मकर रेखा। मकर रेखा। और ऊपर है आपकी कर्क रेखा। यहां से है आपकी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगली क्लास में आपको बताया गया था इनके बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है, तीनों अक्षांश महत्वपूर्ण अक्षांश जो है यहां से गुजरते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अब इनके बारे में नदी के साथ साथ इनको पढ़ेंगे। तो यहां पर है आपकी एक नदी कांगो नदी। तो इसके बाद कांगो नदी को पढ़ते हैं। तो यहां पर एक झील है जिससे आपकी कांगो नदी निकलती है। तो झील का नाम क्या है? टंगानाइका। ये है आपकी टंगानाइका झील, जो कि दुनिया की सबसे लंबी झील है। क्या है? दुनिया की सबसे लंबी झील है। दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वो है आपकी टंगानाइका झील। यदि बात करें टंगानाइका झील की तो यह किन किन देशों से लगी हुई है, अर्थात तो यह 4 देशों की सीमा रेखा पर है। तो कौन कौन से 4 देश है देखेंगे। तो पहला देश है आपका तंजानिया। कौन सा है? तंजानिया। पहले नंबर पे आएगा आपका तंजानिया। दूसरा है आपका बुरुंडी। बुरुंडी। थर्ड नंबर पे आएगा आपका जायरे। जायरे। एक देश और है जाम्बिया। जाम्बिया। इन 4 देशों की सीमा रेखा पर है आपकी टंगानाइका झील, जिससे कौन सी नदी निकली है? तो जिससे निकली है आपकी
कांगो नदी। इस प्रकार से कांगो नदी निकली है और भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा को क्रॉस करती है और फिर से एक बार रिटर्न इसे क्रॉस करती है और आगे बढ़ती हुई अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। यहाँ पर है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में यह गिरती है। तो निकली कहाँ है? तो निकली है ये आपकी टंगानिकाई झील से और अटलांटिक महासागर में इसका समापन होता है, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। कांगो नदी तो कहां पर काटती है? यहां पर कौन सा देश है? तो यहां पर है आपका देश जायरे। जायरे देश में से क्रॉस करती है 2 बार। तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो गई आपकी टंगानाइका झील। यह मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और यदि इसकी विशेषता देखें तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे पहली जो गहरी झील है आपकी, पहले नंबर पे आपकी बैकाल झील है और दूसरे नंबर पे है आपकी टंगानाइका झील। दूसरे नंबर पे सबसे गहरी, पहले नंबर पे कौन सी है? तो वह है आपकी बैकाल झील। बैकाल आपके रूस में पड़ती है। तो इस प्रकार से 2 नदी देख ली हमने। पहली रबड़ कौन सी देखी थी? तो वो थी हमारी नील नदी। नील नदी को देखा। सेकंड हमने देखा कांगो नदी को, कांगो नदी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे जाम्बेजी नदी। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जाम्बेजी नदी। यहां पर जाम्बेजी नदी को देखेंगे तो जाम्बेजी नदी की यदि बात करें तो जाम्बेजी नदी जो है इसके नीचे है। इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। आप मैप में एटलस देखें, एटलस से देख के हुए पढ़ें तो एक बार में क्लियर होगा। कौन सी नदी की बात करें तो वो है आपकी जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है कहां से निकली है? यहां पर आपका देश है अंगोला। अंगोला, अंगोला देश से एक नदी निकली है जो कि कई देशों की सीमा बनाते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर में जाके गिरती है। हिंद महासागर, ये है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर में इसका समापन होता है। तो निकली कहां से है? ये निकली है आपके अंगोला देश से, अफ्रीका महाद्वीप के जिम्बाब्वे नदी, और हिंद महासागर में जाके इसका समापन होता है। तो इस नदी पर एक झरना है। कौन सा झरना है? विक्टोरिया झरना। विक्टोरिया झरना। अब भी हमने देखा था विक्टोरिया झील, यह है आपका झरना। कौन सा झरना है? विक्टोरिया झरना। इसके बारे में इतनी विशेषता है। आगे देखेंगे तो वो है आपकी लिम्पोपो नदी। यहीं पर एक दक्षिण भाग में है आपकी एक नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी को देखेंगे। यहां पर आपका देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से निकली है आपकी लिम्पोपो नदी। इस प्रकार से निकली यहां से और आगे बढ़ती हुई कर्क रेखा को काटती है और फिर से एक बार काटती है और आगे बढ़ते इस साइड हिंद महासागर में यह गिर जाती है। तो ये कहां से निकली है? दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सी नदी है? तो ये है आपकी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। तो चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं लिम्पोपो नदी की।
लिम्पोपो। तो ये कहाँ से निकली है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका का एक पर्वतमाला है ड्रेकान्सबर्ग। कौन सी पर्वतमाला है? यहां पर एक पर्वतमाला है ड्रेकान्सबर्ग। ड्रेकान्सबर्ग पर्वतमाला से निकली है आपकी लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 नदी देख ली हमने। मकर रेखा को यह काट रही है, कौन सी है? लिम्पोपो। और कर्क रेखा विषुवत रेखा को कौन सी काटती है? वो है आपकी कांगो नदी। तो इस प्रकार से 4 नदी हमने कंप्लीट की। यहीं पर एक नदी और है, उसको भी देख लेते हैं। ऑरेंज नदी। इसी पर्वतमाला से एक नदी और निकलती है, ऑरेंज नदी, जो कि इस प्रकार आगे बढ़ती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी। तो ऑरेंज नदी कहां पर है? आपके दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। और यहीं पर आपको घास के मैदान पढ़ाए थे। तो कौन सा घास का मैदान है? बेल्ड घास का मैदान है। बेल्ड घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका। तो 4 नदी हो गई। अब एक और नदी है आपकी यहां पर महत्वपूर्ण, जिसकी बात करें। इस साइड यहां पर, तो वो है आपकी वोल्टा नदी। तो देखो वोल्टा नदी जो है, वोल्टा नदी के नाम से ही उद्गम नहीं होती, 3 नदियों के मिलने से इसको नाम मिलता है वोल्टा नदी। तो देखेंगे यहां पर आपका देश है घाना, इस प्रकार से है। कौन सा? घाना। तो घाना देश है। और इसके ऊपर एक देश है फासो। यहां पर एक देश है बुर्किना फासो, इस प्रकार से। तो यहां से 3 नदियां निकली हैं आपकी। काली नील, सॉरी, यहां से निकली है आपकी काली बोल्टा नदी। काली बोल्टा नदी इसके इस साइड से निकली है आपकी। काली बोल्टा के बाद निकली है आपकी लाल बोल्टा नदी। और एक नदी और है, ये है आपकी काली बोल्टा, ये है आपकी लाल बोल्टा, और एक है आपकी सफेद बोल्टा नदी। सफेद बोल्टा नदी। तीनों बोल्टा हैं, काली बोल्टा, लाल बोल्टा, सफेद बोल्टा। इन तीनों बोल्टा नदियों के मिलने से जिस नदी का निर्माण होता, उद्गम होता है, तो वो है आपकी बोल्टा नदी। ये है आपकी बोल्टा नदी। तो 5वें नंबर पे हमने देखा किस नदी को? बोल्टा नदी को। तो बोल्टा नदी यदि क्वेश्चन पूछा जाए किस देश में है, तो वो आपके घाना देश में अंतर्गत आती है अधिकांश, इसलिए घाना देश ऑप्शन सही होगा। तो देखो इसी झील पर यदि बात करें, तो इसी नदी पर एक झील है थोड़े आगे यहां पर घाना में, जिसे बोल्टा झील नाम दिया गया है। बोल्टा नदी पर कौन सी झील है? तो बोल्टा झील। तो यहां पर हमने देखा बोल्टा झील। तो बोल्टा झील कहां पर है? ये आपके घाना देश में, जो कि कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील। तो इस प्रकार से हमारी बोल्टा नदी कंप्लीट होती है। तो यहां पर एक नदी और देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के पास में है एक नाइजेरियन नदी। यहां पे नाइजर नदी देखेंगे, तो यहां पर है कौन सी नदी? नाइजर नदी है एक। तो
तो नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी जो है आपकी कहां से निकली है, तो यहां पर है आपका देश सेरा लियोन। जो सेरा लियोन देश है, तो सेरा लियोन से इस प्रकार से एक नदी निकली है जो कि कहां पर गिरी है, गिनी की खाड़ी। यहां पर अभी आपको बताया था यह आपकी गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में आके गिरती है। कौन सी नदी है, तो वो है आपकी नाइजर नदी। तो नाइजर नदी का उद्गम कहां से हुआ है, सेरा लियोन से हुआ है, और सेरा लियोन से आगे बढ़ती हुई गिनी की खाड़ी में इसका समापन होता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, तो क्या है, पाम आयल, पाम आयल नदी। पाम आयल नदी के नाम से भी नाइजर नदी को ही जाना जाता है। तो सेकंड 6 नंबर की थी हमारी कौन सी, नाइजर नदी। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की 6 महत्वपूर्ण नदियों को हमने देखा इस क्लास में। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर 2 देश हैं आपके, यहां पर। तो यहां पर कौन कौन से देश है, एक तो है आपका सीरिया, सेरा लियोन, ये आपका सेरा लियोन है, और सेकंड नंबर पे इसी के साथ में है एक आपका लाइबेरिया। ये कौन सा, लाइबेरिया। तो सेरा लियोन और लाइबेरिया, इन 2 देशों की जो समुद्र सीमा है, यहां पर दोनों देश समुद्र तल से लगे हुए हैं। यहां पर समुद्र सीमा को एक नया नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है देखेंगे हम, ग्रेन कोस्ट। ग्रेन कोस्ट नाम से जाना जाता है सेरा लियोन और लाइबेरियन जो है देश, इसके समुद्र तट को। तो यहां पर जो है अधिक मात्रा में काली मिर्च की खेती की जाती है। किस चीज की, काली मिर्च, काली मिर्च की खेती की जाती है। तो यहां पर जो बंदरगाहें हैं, यहां से काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। तो काली मिर्च की खेती अधिकांश कहां पर की जाती है, वो है आपका लाइबेरिया देश और सेरा लियोन देश से। अब आगे देखेंगे, अब बात करेंगे हम यहां पे झीलों की। नदी का सेशन हमारा समाप्त होता है अफ्रीका महाद्वीप का। तो अब हम बात करेंगे यहां पर झीलों की, कौन कौन सी झील है। तो एक साइड से पढ़ते चलेंगे, एक एक झील को देखेंगे क्या क्या विशेषता है। तो अब हम अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की बात करेंगे। तो यहां पर अभी आपको बताया था, यहां पर है आपका एक घाना देश, घाना। तो घाना देश में है आपकी कौन सी नदी, बोल्ट नदी। तो बोल्ट नदी जो है यहां से निकली हुई है, और बोल्ट नदी जो है नीचे गिनी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में। तो इस नदी पर जो है एक झील है जो कि बोल्ट झील। बोल्ट झील किस नदी पर है, तो बोल्ट झील नदी जो है बोल्ट नदी पर है। नदी के नाम पर इस झील का नामकरण किया गया है। यह एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। तो सबसे पहले हमने देखा पहली झील हमारी कौन सी, बोल्ट झील। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे थोड़े आगे चाड झील। तो चाड झील की यदि बात करें तो यहां पर है आपका देश चाड देश है,
चार्ड देश है, तो यहीं पर जो चार्ड देश है, चार्ड देश की सीमा रेखा इस प्रकार से चार देशों से लगी हुई, यहां पर जो चार्ड इस प्रकार से जहां पर झील है, चार्ड झील, चार्ड झील इस साइड आपका चार्ड देश है, तो चार्ड झील जो है इसकी सीमा चार देशों से लगी हुई है। तो कौन कौन से देश हैं? पहला तो है आपका चार्ड, चार्ड देश। दूसरे नंबर पे यदि देखें तो वो है आपका नाइजर, नाइजर। थर्ड नंबर पे बात करें तो नाइजीरिया, नाइजीरिया। और एक देश और आपका चौथे नंबर पे कैमरून। तो इस प्रकार से इसका मैप है, तो यहां से आपका लगता है छोटा सा हिस्सा कैमरून का। चार देश की सीमा रेखा पर है आपकी चार्ड झील। तो सेकंड हमारी चार्ड झील थी। थर्ड झील की यदि बात करें तो वो है आपकी माई डोम्बो, माई डोम्बो झील। तो माई डोम्बो झील की यदि बात करें तो यहां पर है आपका कांगो गणराज्य देश, कांगो गणराज्य। कहां पर है? यहां पर कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य में एक झील है जिसका नाम है आपका माई डोम्बो झील। तो ये कहां पर है? आपके कांगो गणराज्य में। तीसरी झील हो गई हमारी। तो इस साइड से देखा, अब हम इस साइड से देखेंगे तो यहां पर है आपका ये देश सोमालिया देश है। इस प्रकार से ये सोमालिया है। इसके ऊपर यहां पर एक छोटा सा देश है जिसे हम जिबूती नाम से जानते हैं, जिबूती। तो जिबूती देश है, आपको पता होगा जिबूती देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। यहां पर चार देश हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो जिबूती जो है, जिबूती में एक झील है। तो कौन सी झील है? असल झील। असल झील कहां पर है? तो वो है आपके देश जिबूती में है, जो कि निम्नतम झील है, अर्थात निचली झील है, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु अर्थात निचला बिंदु है, बहुत गहराई इसकी। तो यहां से जो है आपको पता होगा कि इसी झील के यहां से आगे इस प्रकार से एक दरार पड़ रही है, जिससे अफ्रीका महाद्वीप जो है दो हिस्सों में टूट रहा है। कहां से? तो वो है आपकी असल झील से, जो कि निम्न बिंदु है। तो चौथे नंबर की कौन सी देखा हमने? असल झील, असल झील। इसके बाद हम बात करेंगे ताना झील की, ताना झील। टाना झील अभी हमने देखा था। टाना झील है आपके इथोपिया देश में। यहां पर है आपका देश इथोपिया, इथोपिया देश है। यहां पर एक झील है, कौन सी झील है आपकी? ताना झील। जिससे कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है, जिससे नील नदी का निर्माण होगा आगे। इधर से एक वाइट नील नदी मिलेगी। तो आपकी ताना झील कहां पर है? ताना झील है आपकी इथोपिया देश में। इसके बाद अगली झील की बात करेंगे तो वो है आपकी क्योग झील। 6वें नंबर पे है आपकी क्योग झील। कौन सी है? क्योग झील। तो ये कहां पर है अभी देखेंगे। तो क्योग झील जो है आपका, यहां पर आपका देश है युगांडा। इस प्रकार से युगांडा, युगांडा में आपकी कौन सी झील है? क्योग झील। क्योग झील युगांडा में है, युगांडा के अंतर्गत। इसी की सीमा रेखा पर एक झील और आती है, एल्बर्ट झील। कौन सी है? एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील है। तो वो कहां पर है? यहां पर है आपका युगांडा। और इस साइड यदि देखें तो इस साइड है आपका कांगो गणराज्य,
कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर है आपकी कौन सी? एल्बर्ट झील। 7 नंबर पे देखा हमने एल्बर्ट झील को। और महत्वपूर्ण झीलों को देखेंगे आखिर। तो ये थी हमारी एल्बर्ट झील। यहीं पे जो है एल्बर्ट की जगह एक झील और है, एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील जो भी कहां पर है? जो भी आपके युगांडा और कांगो की सीमा पर है, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। जायरे, जायरे। तो जायरे और युगांडा की सीमा पर है आपकी एल्बर्ट झील। और एल्बर्ट झील और एल्बर्ट झील 2 झील देखी है। आखिरी शब्द में अंतर है, एल्बर्ट था, यहां पर एल्बर्ट है। तो ये हमारी 8वें नंबर की झील थी। अब बात करें इसके आगे, मलावी झील। तो मलावी झील की यदि बात करें तो इसके निचले हिस्से में एक झील है युगांडा के। यहां पर है आपका देश तंजानिया, यहां पर है आपकी झील कौन सी? मलावी झील। तो मलावी झील जो है 3 देशों की सीमा रेखा पर है। तो इस साइड है आपका कौन से 3 देश देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका तंजानिया, मैप के माध्यम से देखें आप एटलस से, तंजानिया देश दिखाई देगा आपको। दूसरा है आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और 3rd नंबर पे है एक और आपका मलावी झील है, तो मलावी देश है। तो मलावी देश है, 3 देश हुआ है जिसकी सीमा पर कौन सी झील है? तो वो है आपकी मलावी झील, मलावी झील। तो ये थी हमारी 9 नंबर की मलावी झील। अब हम बात करेंगे यहां की सबसे बड़ी झील, जो कि कौन सी झील है? विक्टोरिया झील को देखेंगे। विक्टोरिया झील हमारी 10वें नंबर पे देखेंगे। तो विक्टोरिया झील की यदि बात करें तो विक्टोरिया झील जो है आपके 3 देशों की सीमा रेखा पर है। यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं पहले। कौन सी झील देखना है? यहां पर है आपकी इस प्रकार से कुछ विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जिससे व्हाइट नील नदी निकली है इस प्रकार से, और आगे जाके नील नदी का निर्माण करती हैं दोनों नदी। ये है आपकी व्हाइट नील और ये है आपकी नीली नील, दोनों मिलकर यहाँ पर सूडान की राजधानी खार्तूम में नील नदी का निर्माण करती हैं। तो बात करें हम विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील जो है 3 देशों की सीमा रेखा पर है। तो कौन कौन से 3 देश हैं? इस साइड है आपका केन्या, केन्या देश। ऊपर की यदि बात करें तो इस साइड है आपका युगांडा, युगांडा। और 3rd नंबर पे आएगा आपका तंजानिया। ये भाग जो है तंजानिया है इधर। तो विक्टोरिया झील जो है 3 देशों की सीमा रेखा पर है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जिससे कौन सी नदी निकली है? व्हाइट नील नदी निकली है, जो कि आगे जाकर नील नदी का निर्माण करती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। अब हम बात करेंगे
टंगानाइका झील की, जो कि दुनिया की सबसे लंबी झील है। लंबाई के स्तर पे देखा जाए तो वो है आपकी टंगानाइका झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सी झील है? टंगानाइका झील। यहां पर है आपकी टंगानाइका झील इस प्रकार से। टंगानाइका झील, जिसकी सीमा जो है 4 देशों से लगती है। कितने देशों से? 4 देशों की सीमा रेखा पर आपकी टंगानाइका झील है। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। तंजानिया, तंजानिया। दूसरा है आपका बुरुंडी, बुरुंडी। थर्ड नंबर पे आएगा आपका जायरे, जायरे। जायरे में ये जो आपकी कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। चौथे नंबर पे आएगा आपका जाम्बिया। तो इन 4 देशों की जो सीमा रेखा पर कौन सी नदी है? टंगानाइका, टंगानाइका झील है। टंगानाइका झील है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लंबी झील है। दुनिया की सबसे लंबी झील है, दुनिया की सबसे लंबी झील है। बात करें यदि यह कौन से पानी, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। और विशेषता यदि इसकी देखें तो यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है, दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील। और सबसे पहले नंबर की झील कौन सी है आपकी? गहरी गहरी झील की यदि बात करी जाए तो वह आपकी बैकाल झील है, जो कि कहां पर पड़ती है? आपके रूस में पड़ती है। दुनिया की सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील। सबसे गहरी दूसरे नंबर की झील है आपकी टंगानाइका झील। देखें, और बात करें यदि टंगानाइका झील की तो मीठे पानी की झील है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी झील है। लंबाई के यदि स्तर पर देखा जाए तो वो है आपकी टंगानाइका सबसे बड़ी झील, लंबी झील है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। तो इसके बाद अगली देखेंगे, एक एक झील को पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो एक बार में क्लियर होगा। तो कौन सा देखा हमने? एक देखा हमने टंगानाइका झील, टंगानाइका 11 झील हमने देख चुके हैं। तो इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है हमारा तुर्काना झील। तो तुर्काना झील की यदि बात करें तो तुर्काना झील कहां पर है आपके? यहां पर है आपका इथोपिया देश, इथोपिया। इथोपिया देश की जो निचली सीमा रेखा है यहां पर, तो यहां पर है आपकी तुर्काना झील। तुर्काना झील तो कहां पर है? इथोपिया, और नीचे है आपका केन्या देश। तो इथोपिया और केन्या की सीमा पर है आपकी तुर्काना झील। तो इस प्रकार से हमारा झीलों का सेशन जो है समाप्त होता है। अब एक हमारा यहां पर जो सुएज नहर है उसके बारे में रह गया था कुछ, तो सुएज नहर के बारे में जानेंगे। तो ये है आपका भूमध्य सागर, और यहां पर जो है आपका ये है आपका कौन सा? लाल सागर, लाल सागर। तो ये है लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई 1869 में। कौन सी नहर है? वो है आपकी सुएज नहर। यहां से एक पतली नहर बनाई गई है इस प्रकार से, जिसे सुएज नहर कहा जाता है, सुएज नहर। तो सुएज नहर जो है
देखेंगे हम कब बनाई गई, 1869 में इसका निर्माण किया गया। और किस लिए किया गया, क्योंकि जो व्यापार होते थे तो यहां पर है आपका यूरोप महाद्वीप है, यहां पर है आपका एशिया महाद्वीप। यदि कोई जहाज, व्यापारिक जहाज जाता है तो उसे इतना राउंड लगा के इस प्रकार से घूम कर जाना पड़ता था जब जाके एशिया महाद्वीप पहुंचता था। लेकिन यहां से इतने क्षेत्र में एक जल संधि नहीं थी, यहां पर आपका भूमध्य सागर था, यहां पर आपका लाल सागर था, छोटा सा एक क्षेत्र था, जिसको काट कर एक जल संधि बनाई जिसे स्वेज नहर कहते हैं। ठीक है, इस रास्ते से जहाज जाते हैं, अब व्यापारिक जहाज जो है यहां से जाते हैं और इस रास्ते से जाने से 7000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ता है। इतना यदि घूम के जाते थे तो 7000 किलोमीटर ज्यादा तय करना पड़ता था। 7000 जाने का और 7000 आने का टोटल यदि बोलें तो 14000 किलोमीटर की कम यात्रा करनी पड़ती है। तो स्वेज नहर जो है आपकी किसे काट कर बनाई गई, तो यहां पर एक प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। यहां पर एक सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाई गई है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करें इसके दोनों छोर की, जो कि बंदरगाह है यहां पर, तो कौन कौन से बंदरगाह हैं देखेंगे हम। ऊपर का जो भाग है यहां पर भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर का जो पॉइंट है उसे कहा जाता है इसका पोर्ट साइद। पोर्ट साइद नाम से जाना जाता है। पोर्ट साइद ऊपरी भाग को, भूमध्य सागर वाला जो भाग है इसे पोर्ट साइद के नाम से जाना जाता है। बात करें लाल सागर की तरफ से, तो लाल सागर की तरफ से इसे पोर्ट, यहां पर जो है यहां पर इसे पोर्ट तोक के नाम से जाना जाता है। तो इसके दोनों पॉइंट हो गए। ये जो स्वेज नहर है इसमें 3 जो है झीलें हैं। तो झील कौन कौन सी झील है उनको क्रम से देखेंगे। 3 झीलें आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से 3 झील हैं। तो क्रम से देखेंगे कौन कौन सी झील है। तो पहले नंबर पे आएगी आपकी टिग्मा झील, टिम्सा झील। टिम्सा झील है आपकी पहले नंबर पर। कौन सी है? टिम्सा झील। दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है आपकी ग्रेट बिटर झील, ग्रेट बिटर झील सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखें तो यहां पर है आपकी लिटल बिटर झील। तो ये 3 झील हैं आपकी स्वेज नहर पर, जो कि क्रम से बता दी गई है आपको। इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहली है आपकी टिम्सा झील, दूसरी है आपकी ग्रेट बिटर झील और दूसरी है आपकी लिटिल बिटर झील। ये 3 झील हैं। तो ये था हमारा स्वेज नहर के बारे में। इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्वेज नहर में। अब और महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के, जो कि अभी हमने नहीं देख पाए हैं। अब हम 2 महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करेंगे। तो यहां पर आपका देश है तंजानिया। तो तंजानिया देश है आपका इस प्रकार से। देखो मैप आप एटलस के माध्यम से देखें, यहां पर आपको मैप जो बता दिया जा रहा है वो सिर्फ समझाने के तौर पे बनाया जाता है। जो भी मतलब छोटा नीचा बनता है ऊपर नीचे, उसको आप एटलस से देखें। तो यहां पर आपका देश आता है तंजानिया। तंजानिया के सामने जो है 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, तो देखेंगे उनके बारे में। एक तो है आपका, इसको क्लियर करते पहले, तो पहला है आपका पिम्बा द्वीप यहां पर, और उसके नीचे है आपका जंजीबाद।
जंजीबाद द्वीप। तो इन द्वीपों की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जंजीबाद और पेम्बा द्वीप। तो यहाँ से जो है लौंग की खेती, इस क्षेत्र में जो है लौंग की खेती जो है अधिक मात्रा में की जाती है। तो यहाँ से इन द्वीपों पर बंदरगाहें हैं जिनसे लौंग का निर्यात किया जाता है। किसका? लौंग। तो इन्हें लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, लौंगों का निर्यात किया जाता है। यहां पर एक बंदरगाह भी है, दरे सलाम बंदरगाह। कौन सा है? दरे सलाम बंदरगाह। तो यहां से लौंग का निर्यात किया जाता है। और यहां पर अभी आपको बताया था, यहां पर घाना के यहां पर आपको बताया था, तो यहां पर आपकी काली मिर्ची अधिक मात्रा में होती है। तो काली मिर्च का निर्यात यहां से किया जाता है। इसके बाद और आगे देखें तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। यहां पर देखो, यहां पर देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। और मैप के माध्यम से यदि बात करें इस भाग की, तो इसे दक्षिणतम भाग अर्थात दक्षिणतम भाग जो अफ्रीका कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका देश है जिसके अंतर्गत दो देश आते हैं। एक आपका यहां पर है, इस प्रकार से इसके अंदर है पूरा, और एक है आपका यहां पर जो कि समुद्र तल से नहीं लगे हुए हैं, समुद्र से नहीं लगे हुए हैं। तो यहां पर है आपका कौन सा देश? लेसोथा। ठीक है, तो ये है आपका लेसोथा। और इस देश की बात करें तो ये है आपका कौन सा? स्वाजीलैंड। ये है आपका स्वाजीलैंड। तो बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका जो है इसके अंतर्गत कौन से दो देश हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपकी दो देश हैं, और कौन से देश हैं? एक है आपका लेसोथा और दूसरा है आपका स्वाजीलैंड, जो कि समुद्र तल से नहीं लगे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में यहां पर इसकी राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है जो कि क्या है? प्रोटेरियो। तो प्रेटेरियो किस चीज के लिए जाना जाता है? तो यहां पर जो है सोने की खान, क्या है? सोने की खान जो है यहां पर अधिक मात्रा में है, सोने की खान। कहां पर है? प्रोटोरियो में। और एक और है आपका शहर जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में भी सोने की अधिक खानें हैं। यहीं पर एक देश है आपका किम्बरले। कौन सा है? किम्बरले। जो किम्बरले है यह हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। हीरा, विश्व में हीरा उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी चट्टान से हीरा होता है? तो वो है आपका एक चट्टान है। तो ये हीरा उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है? किम्बरले। तो किम्बरले शहर आपका। अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले हिस्से की, अर्थात सबसे दक्षिणतम बिंदु। बात करें अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका केप अगुलहास। केप अगुलहास के नाम से जाना जाता है। केप अगुलहास, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है? तो वो है आपका केप अगुलहास।
केप अगुलहास के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप को देखा। यहां पर एक पॉइंट और देखें, यहां पर है आपका कौन सा देश, कैमरून। तो कैमरून देश जो है, कैमरून देश में एक पर्वत है, यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, वो है आपका कैमरून में, जिसे कैमरून ज्वालामुखी के नाम से ही जाना जाता है। कैमरून ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की हमारी क्लास जो है आज समाप्त होती है। 2 क्लास में पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है हमने पढ़ा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो पाने के लिए।